नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। बाजार ने एक बार फिर से कर दिया हैरान। आज था हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और ये ट्रंकेटेड हफ्ता है, छोटा कारोबारी हफ्ता है। ऐसा लगा कि आज बाजार पे कोई बड़ी पोजीशन नहीं बनेगी, लेकिन शुरुआत हुई धमाके के साथ। 17,400 के लेवल के ऊपर खुल गए। उसके बाद एक डिप आया, 17,359 का लेवल टेस्ट कर लिया, लेकिन वो आखिरी पड़ाव था लोअर लेवल पे। जो पलटे हैं लोअर लेवल से, क्या तेजी देखने को मिली है इंडियन मार्केट में। आज के दिन का हाई लग गया 17,548 का। 17,500 के लेवल को निफ्टी ने निकाल दिया। निफ्टी बैंक आज के दिन क्लोज होकर गया है 38,237 के लेवल पे। स्ट्रॉन्ग मूव आज के सत्र में दिखाई दे गया। निफ्टी की क्लोजिंग हुई 127 अंक बढ़कर 17,525 के लेवल पे। निफ्टी बैंक 316 अंक बढ़कर बंद हुआ है। सेंसेक्स 465 अंकों की छलांग लगाकर गया है और कमाल का दिन था। तेजी, जबरदस्त तेजी, और बुल्स कंप्लीटली डोमिनेट करते चले गए। हर लेवल पे रेजिस्टेंस लेवल टूटते चले गए और मंदड़िए थे बैकफुट पे और तेजी करने वाले फ्रंट फुट पे आके चौके छक्के लगा गए। एडवांस डिक्लाइंस आज के दिन में 34 शेयर हरे निशान में और 16 शेयर लाल निशान में बंद हुए हैं निफ्टी के। लेकिन जो चढ़ा पहले पायदान पे वो था M&M। पिछले कुछ दिनों में ऊपरी स्तरों पे हुई थी मुनाफा वसूली, लेकिन आज लोअर लेवल से जो पलटा 3.25% की छलांग लगा गया। इसके अलावा कोल इंडिया 3% से ज्यादा चढ़ा है। बजाज फिनसर्व, NTPC, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स 2.5% से 3.25% मजबूत हुए। निफ्टी लूजर्स में आज दिन नहीं था ऑयल मार्केटिंग कंपनी BPCL का। नतीजे कमजोर, घाटे में आई कंपनी। उसका असर यह हुआ कि 3% का डेंट पड़ गया। SBI नतीजे बाजार को पसंद नहीं आए, मुनाफे के फिगर एक्सपेक्टेशन से कम रह गए। हालांकि एसेट क्वालिटी उम्मीद के मुताबिक थी, एसेट क्वालिटी स्टेबल है, लेकिन मुनाफे के फिगर मिस कर गई। 2% आज स्टॉक में मुनाफा वसूली देखने को मिली। ब्रिटानिया 1.5% टूटा है। अल्ट्राटेक और हीरो मोटोकॉर्प में भी आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन तेजी वाले स्टॉक्स ज्यादा थे। और आज जो डोमिनेट कर रहा था उसमें था फाइनेंशियल्स और बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग का दिन था आज। फाइनेंशियल्स में पहले पायदान पे था बजाज फिनसर्व, 3% चढ़ा। इसके अलावा HDFC ट्विंस ने जो संभाला है बाजार को, आज कमान रियल टर्म्स में HDFC ट्विंस ने संभाली है। HDFC बैंक 2.5% चढ़ा है और HDFC 1.5% उछला। एक्सिस बैंक 2.5% चढ़कर बंद हुआ है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 2% चढ़ा और चोला फाइनेंस में भी रिटर्न पॉजिटिव साइड पे बनते हुए नजर आए। प्राइवेट बैंक्स में IDFC फर्स्ट बैंक 3% चढ़ता हुआ नजर आया। इसके अलावा RBL बैंक और इंडसइंड बैंक में भी 1.5% से 2% की तेजी बनी, लेकिन दो दिग्गज हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे थे वो थे HDFC बैंक और एक्सिस बैंक। इसके अलावा मेटल्स, एक सरप्राइज मूव था, वो था हिंद कॉपर। लेटर हाफ में तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन के साथ चढ़ा है। आज के दिन का रिटर्न है 7.25% का। इसके अलावा हिंडाल्को 2.5% चढ़ा है। JSL, वेल्सपन कॉर्प और नाल्को जैसे स्टॉक्स में आज के दिन में तेजी ज्यादा बनती हुई नजर आई। ऑटोज में आज लीड तो कर रहा था M&M, जहां पर 3.25% के रिटर्न जनरेट हुए, लेकिन इसके अलावा आयशर मोटर्स भी सुर्खियों में था, क्योंकि कंपनी ने मच अवेटेड बाइक हंटर 350 को लॉन्च कर दिया। आज 1% की तेजी आयशर मोटर्स में। इसके अलावा भारत फोर्ज, मारुति सुजुकी ट्यूब इन्वेस्टमेंट और TVS मोटर जैसे स्टॉक्स में आज हलचल रही। साथ ही साथ एनर्जी स्टॉक्स, जिसको लीड कर रहे थे अदानी ट्रांसमिशन और अदानी ग्रीन, दोनों ही स्टॉक्स में 3.25% से 4% की तेजी बनी। NTPC में भी करंट दौड़ा और आज 3% तक की तेजी यहां पर देखने को मिली। गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, जिसमें MGL, गुजरात गैस, IGL, ये स्टॉक्स 1.5% से 4% उछलते हुए नजर आए। और रिलायंस इंडस्ट्रीज AGM होने वाली है 29 अगस्त को, उससे पहले फिर से एक्यूमुलेशन आज देखने को मिली और 1.25% की तेजी पकड़ गया। जो नहीं चले वो थे ऑयल मार्केटिंग कंपनियां। Q1 में OMCs को तगड़ा झटका लगा है। HPCL का जो लॉस है वो है 10,197 करोड़ का और BPCL ने जो लॉस दिखा दिया वो था 6,291 करोड़ का। और नतीजा ये हुआ, दोनों ही स्टॉक्स में क्रैक आया। BPCL 3% लुढ़क गया, HPCL 0.5% का गोता लगा गया। फार्मा स्टॉक्स का भी आज दिन खराब था। ऊपरी स्तरों पर आई मुनाफा वसूली, जिसमें एल्केम लैब्स 4% टूटा है। ग्लेनमार्क, APL लिमिटेड 1.5% से 2% टूटे हैं। स्ट्राइड्स फार्मा, सन फार्मा जैसे स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला। IT में मिक्स रुझान था, लेकिन जो फिसले, जहां पर थकावट दिख रही थी, वो थे कोफोर्ज, माइंट्री, विप्रो, L&T, इन्फोटेक। यहां पर थोड़े दबाव के साथ आज कामकाज होता हुआ नजर आया। FMCG एक और तबका जहां पर आज कमजोरी रिफ्लेक्ट हो रही थी स्क्रीन पे। UBL, नेस्ले, मैकडॉवेल, इमामी लिमिटेड आधे फीसदी से 0.1% के आसपास टूटे हैं। और वरुण बेवरेजेस, जो वन वे ट्रैक पे चला है हाल फिलहाल में, आज थोड़ा ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली की चपेट में आया। और गोदरेज कंज्यूमर में भी आज आधे फीसदी के आसपास का दबाव देखने को मिला। लेकिन डिफेंस कंपनियां आज जबरदस्त तेजी में थी, जिसमें HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, वायदा कारोबार में सबसे तेज स्टॉक, आज लगभग 8% की तेजी स्टॉक में। हिंद कॉपर वायदा कारोबार में बहुत एक्टिव हुआ है, 6.5% चढ़ा है। सीमेंस
पिरामल एंटरप्राइजेज जैसी कंपनियों में आज रिटर्न्स बहुत शार्प थे और एमजीएल भी 4% चढ़ता हुआ नजर आया। एफएनओ का टॉप गेनर की लिस्ट में शामिल हुआ, लेकिन एफएनओ की जो टॉप लूजर्स की सूची है उसमें ओएमसीज को ही पाएंगे आप। एचपीसीएल और बीपीसीएल दोनों पे ही दबाव था, वन वे ट्रैक पे टूट रहे थे। और एल्केम लैब्स, मैक्स फाइनेंशियल, पेट्रोनेट, एलएनजी, इन स्टॉक्स पे भी आज वायदा कारोबार पे नेगेटिव रुझान ही देखने को मिला। मिड कैप की सूची है फिर से बहुत लंबी, बाजार अपनी ही चाल चलता चला जा रहा है और मिड कैप्स वन वे ट्रैक पे अब चलना शुरू हुए हैं। आज जो तेजी बनी उसमें था HFCL 9.5% का उछाल, JSW एनर्जी 9% से ज़्यादा उछला है। इसके अलावा एजिस केमिकल 8.5% चढ़ा, महिंद्रा हॉलीडेज 8% चढ़ा। वेस्ट कोस्ट पेपर के नतीजे बाजार को बेहद पसंद आए, 7% ये चढ़ गया। मास फाइनेंशियल 6.5% उछला है। पेटीएम सरप्राइज मूव था, 6.5% की चढ़ाई चढ़ गया। हालांकि कंपनी को घाटा हुआ है 644 करोड़ का, उसके बावजूद 6.5% की तगड़ी चाल। टीटागढ़ वैगन्स 6.5% उछला है। फोर्स मोटर्स और IRB इंफ्रा यहाँ पर आज तेजी बनती हुई नजर आई, 5.25% से 6.5% के आसपास की। मिड कैप लूजर्स की सूची भी है जिसमें आज जेंसार टेक को पाएंगे आप, 7.5% का डेंट पड़ा है। स्यूबेक्स जो हाल फिलहाल में बहुत स्ट्रांग था, जियो प्लेटफॉर्म्स के साथ इन्होंने करार किया, उसके बाद से तेजी बनती चली जा रही थी, लेकिन आज 7% हल्का हो गया। एपटेक, सुदर्शन केमिकल 6% लुढ़के हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नतीजों का इंपैक्ट था, यहाँ पर 5.5% का दबाव बना और एडवांस एंजाइम्स भी लगभग 5% टूटता हुआ नजर आया। 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर, कई स्टॉक्स छूते चले जा रहे हैं और उसमें लिस्ट देखिए आप, जिसमें है अदानी एंटरप्राइजेस, GE शिपिंग, HAL, ग्रिंडवेल नॉर्टन, ज्योति लैब्स। ये तमाम स्टॉक्स एक साल की ऊंचाई पे हैं और आज पॉजिटिव क्लोज देके गए हैं। करूर वैश्या, M&M, मेट्रो ब्रांड्स, टाटा एलेक्सी और TVS मोटर्स, ये हैं एक साल की ऊंचाई पर और आज इन सभी स्टॉक्स की क्लोजिंग पॉजिटिव हुई है, तो दमदार एक्शन इन स्टॉक्स में। अब आगे क्या होगा देखिए, बुल्स ने तो कंप्लीटली कब्जा कर रखा है, डोमिनेट कर रहे हैं, दबदबा बुल्स का ही देखने को मिल रहा है। और आज तो जिस तरीके का मूव था 17,500 के लेवल को निकालना सोमवार के सत्र में, और जहां पर ये ट्रंकेटेड कारोबारी हफ्ता हो उसमें निकालना, ये बहुत बड़ा एक आज के सत्र में मूव बनता हुआ नजर आया, जिसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। एक रेंज बाउंड सेशन की उम्मीद थी, लेकिन बाजार चौंकाता है और आज वो दिन था। अमेरिकन मार्केट्स को बहुत क्लोजली ट्रैक किया जाएगा क्योंकि हम तो रहेंगे हॉलीडे पे, लेकिन अमेरिकन मार्केट्स का मूड माहौल कैसा रहता है अगले कुछ दिनों तक वो ट्रैक किया जाएगा। ऊपर से ये मैक्रो नंबर्स इस बार इस हफ्ते बहुत डोमिनेट करेंगे, जिसमें अमेरिका, इंडिया, चाइना के इन्फ्लेशन फिगर्स को क्लोजली ट्रैक किया जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि 17,450, 17,500 के ऊपर निकलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। बुधवार की मार्केट की ओपनिंग को क्लोजली ट्रैक करेंगे, देखते हैं कि आज जिस तरीके से मंदी करने वाले फंसे हैं, क्या उनका कॉन्फिडेंस इस लेवल पर भी रहता है कि बाजार एक डिप मारेगा। अगर नहीं तो ये जो शॉर्ट ट्रैपिंग है ये बाजार को और ऊपर ले जा सकती है। 17,200, 17,300 का लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, एज अ सपोर्ट लेवल आप समझ सकते हो कि जब तक मार्केट 17,200, 17,300 के ऊपर बना रहता है तब तक फिर से बाय एंड डिप्स की अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी। और ऊपर से बैंकिंग स्टॉक्स, फाइनेंशियल्स, जहां पर आज दबदबा ज़्यादा देखने को मिल रहा था, उसमें 38,000 का लेवल निफ्टी बैंक ने जो निकाला, तो यही एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 37,900, 38,000 का लेवल जब तक इसके ऊपर रहते हैं तब तक निफ्टी बैंक भी बाय एंड डिप्स का कैंडिडेट रहेगा। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक्शन और जोर ज़्यादा रह सकता है और जहां पर बेहतर नतीजे आए हैं उनको क्लोजली ट्रैक किया जाएगा। लेकिन आज कंप्लीटली बुल्स डोमिनेट कर रहे थे इंडियन मार्केट में और बहुत ही चौंकाने वाला दिन था। सरप्राइज मूव, तेजी का मूव आज के सत्र में, सोमवार के सत्र में बाजार पर बनता हुआ नजर आया।